हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस, धंधानी खरीदना हिसाब। ये चैप्टर आपकी बुक के अंदर 25% कंट्रीब्यूट रखता है। इसका मतलब यहाँ पर एक सम्स पूरा आपको 14 मार्क का या तो फिर जनरल ऑप्शन के साथ होगा तो 20 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज का सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, एक और सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम जो सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 2016 का है, गुजरात यूनिवर्सिटी। आपकी बुक में होगा, चेकआउट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 आपकी बुक में अलग नंबर पर भी हो सकता है, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा गया है बैलेंस शीट ऑफ संत ब्रदर्स करके लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट पाकू सर्व्यू दिया गया है। उसके बाद हमें अदर इन्फॉर्मेशन दी गई जो सबसे मेन है, और उसके बेस पर हमें क्या क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना है, गणतरी करना है, किसकी, परचेज कंसिडरेशन की करना है, खरीद कीमत की करना है। सेकंड हमको जनरल एंट्री लिखना है, आमनोर लिखना है। और थर्ड काम हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, नवा पाकू सर्वेयू बनाना है। तो तीनों काम आज के वीडियो में हम करने वाले, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और कोई भी सम्स आप चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, पहला हमारा काम कैलकुलेशन करना रहता है, जैसे हमें कहा गया है। तो उस कैलकुलेशन में हमको बोला गया है परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है, खरीद कीमत। लेकिन आपको पता है ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको नेट एसेट्स, चौखी मिलकत का आंसर भी होना चाहिए हमारे पास, साथ साथ में गुडविल, पागड़ी का भी आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे, इन 3 चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम करेंगे आमनो जनरल एंट्री करेंगे, और थर्ड और लास्ट स्टेप में हम क्या बनाने वाले, बैलेंस शीट पाकू सर्व्यू बनाने, वो भी हमारा 2013 के अकॉर्डिंग, जो शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाने वाले, उभा पाकू सर्व्यू वैसा हम बनाने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप हवाला पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो किस किस पर चेंजेस बोला गया, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले बोला गया है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी, बधी मिलकतों અને जवाबदारियों वर टेकन ओवर बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा सब भी खरीद लिया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया गया। कई बार लिखा आता है कि इसके सिवा तो उसको लेना नहीं, लेकर यहाँ पर बोला गया सभी के सभी एसेट्स और लायबिलिटी लिए गए। अब नंबर 2 के अंदर किसी में चेंजेस बोला गया, देख लेते हैं। यहाँ पर फिक्स एसेट्स बोला गया है, कायमी मिलकत, जिसमें वैल्यू क्या होगी, 20% हाइयर देन इट्स बुक वैल्यू। चौपड़ा कीमत करता 20% વધારે, मतलब ये चौपड़ा कीमत है, बुक वैल्यू इसका 20% क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। किसमें, फिक्स एसेट्स, कायमी मिलकत में। देखो डायरेक्ट करके नहीं लिखा गया है, तो आपको समझना रहेगा कि फिक्स एसेट्स, कायमी मिलकत में कौन कौन सी मिलकत एसेट्स आती है। और साथ साथ में वाइल द करेंट एसेट्स, जो चालू मिलकत बची, आर एग्री एट इट्स बुक वैल्यू, उसकी चौपड़ा कीमत पर ही ले लेगा, उसकी बुक वैल्यू पर ही ले लिया जाएगा कौन सी, करंट एसेट्स, चालू मिलकत हो। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है एसेट्स मिलकत के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करें नेट एसेट्स की, ठीक है, चौखी मिलकत की। तो उसके लिए पहले हम एसेट्स का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, मिलकत हो, जो मिलकत ले रहा है और जिस प्राइस पर मार्केट वैल्यू, बाजार कीमत पर ले रहा है। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड देख लेंगे, मिलकत साइड। तो पहला गुडविल दिया गया, पागड़ी, तो ये हमारा अदृश्य मिलकत है, इसे लेना नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स है। सेकंड, सेम टू सेम ट्रेड मार्क दिया गया। तो आप जानते होंगे ट्रेड मार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल अदृश्य मिलकत होता है, दोनों चीज लेना नहीं है। फिर शुरू होता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन मकान। तो ये ले लिया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन मकान। पर आपने एजम्पशन देखा होगा, जिसमें क्या बोला गया था, 20% इंक्रीज करना है। फिक्स एसेट लिखा है, कायमी मिलकत, तो ये कायमी मिलकत में फिक्स एसेट्स में आता है। जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है वो कायमी बन जाता है। ठीक है, तो 20% इंक्रीज जरूर करना है। लेकिन सामने आप चेक करो, नीचे लास्ट एंट्री डेप्रिसिएशन घसारो दिया गया, और वो इसी का दिया गया, बिल्डिंग का दिया गया, क्योंकि बिल्डिंग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, मकान। इसके लिए पहले डेप्रिसिएशन आपको घसारो माइनस करना रहेगा, उसके बाद 20% आपको इंक्रीज करना रहेगा। तो जो अमाउंट दी गई है 6,16,000, पहले 56,000 माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद देखिएगा, यहाँ पर ऐसा तो मैं लिख के बता, से लिखने की वैसे तो जरूर नहीं है, माइनस करेंगे पहले डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें प्लस क्या करना है, 20%। तो इसको माइनस करके आएगा 5,60,000, 5,60,000 आएगा, प्लस करोगे 20%, 1,12,000। तो टोटल एक्चुअल न्यू वैल्यू, मार्केट वैल्यू बन जाएगी
6,72,000। आई होप ये कैलकुलेशन आप कर लोगे अच्छे से, इतना समझ में आपको आता है, प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे। तो उसके बाद सेकंड नाम दिया गया प्लांट एंड मशीन, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा फिक्स में आता है, कायमी में आता है, तो उस पर भी ये एजम्पशन लागू पड़ेगा। 20% इसमें भी इंक्रीज करना है, इसमें डेप्रिसिएशन घसारो नहीं है, तो डायरेक्ट 20% इंक्रीज कर देना है, 2,80,000 है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको 20% इंक्रीज कर देना है, तो 2,80,000 है, उसका 20% आप इंक्रीज करोगे, तो 2,80,000 का 20% आप करोगे तो 56,000 होगा, 56,000 प्लस करोगे तो 3,36,000 इसकी न्यू अमाउंट मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो रहा होगा? बस थोड़ा इजीली कीजिए, क्योंकि सबसे पहले कैलकुलेशन आपका राइट होगा तो उसका आगे सारा काम राइट हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको न्यू वैल्यू लिखना है, अगर ये राइट होगा तो ये आपका सम्स राइट होगा। फर्नीचर दिया गया, तो फर्नीचर भी आपका फिक्स कायमी में ही आता है, तो 20% इसमें भी इंक्रीज करना है, 1,13,100 दिया गया है फर्नीचर। तो फर्नीचर के अंदर भी सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पर, ठीक है। 1,13,400 इसका आप 20% इंक्रीज करेंगे, 20% निकल के आएगा 22,680, तो इसमें प्लस कर लीजिएगा, तो न्यू वैल्यू 1,36,000 और 80 रुपीज़ बन जाएगा। कैलकुलेशन आप कैलसी में कर रहे होंगे साथ साथ में। ऐसा तो स्टॉक, अब ये हमारा फिक्स नहीं है, ये हमारा कायमी होता नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका अकाउंट की होनी बहुत जरूरी है। ये हमारा चालू होता है, करंट वाला होता है, तो करंट पे क्या बोला गया, सेम टू सेम आपको बुक वैल्यू ले लेना है, ठीक है। जो भी चौपड़ा की मदद कोई चेंजेस किए बिना, तो सेम इट इज हम लोग लिख लेंगे। 14,000 है हमारा भाई स्टॉक, तो स्टॉक में कोई चेंजेस किए बिना सेम टू सेम लिख लेंगे। कितना दिया, 14,000। थोड़ा बहुत प्लीज बेसिक जरूर ध्यान रखिएगा। डेप्टर देवादार ये भी करंट होता है, सेम इट इज लेना है, कोई चेंजेस हमको करना नहीं है। डेप्टर देवादारों जो दिया गया था सेम इट इज अमाउंट 11,200 का दिया गया था। अगला है बिल रिसीवेबल, लेनी हुंडी, तो ये भी हमारा करंट में आता है, सेम इट इज ले लेना है, 2,800 बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी, ठीक है। तो जो दिया गया था वैसा ही अमाउंट लिख देते 2,800। अब देखिएगा ध्यान से, लास्ट बैंक बैलेंस दिया गया, ठीक है। बैंक या फिर कैश दोनों सेम टू सेम, ये भी हमारा करंट में आता है 14,000, सेम इट इज ले लेना है, कोई एग्जेम्पशन था नहीं इसमें कि हाफ अमाउंट लेना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, पूरा का पूरा 14,000। अब एक अमाउंट दिया गया लास्ट में, समझिएगा, इसके भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा गया है, गुजराती में जाहिरात उपलब्ध खातों, तो ये किस टाइप का होता है, ये हमारा एक तरह का देखा जाए तो अवास्तविक मिलकत होता है, ठीक है। अवास्तविक फिक्टिटियस होता है, एक तरह का खर्चा ही होता है, तो इसको एसेट्स कैटेगरी में माना नहीं जाता, तो इसको आपको लेना नहीं। इसी तरह यहाँ पर डिस्काउंट्स भी आता है, डिबेंचर का डिस्काउंट, डिबेंचर नोवाटा, तो वो भी लेना नहीं होता, मतलब इसमें खरीदा जाता नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा? तो एसेट साइड का हमारा पूरा हो चुका है, कोई एक्स्ट्रा एजम्पशन था नहीं, क्लियर हो चुका है। टोटल आप मान लीजिए, तो टोटल एसेट्स आ जाएगा 11,86,080 रुपीज़। क्लियर? अब सेम टू सेम एसेट्स में से क्या माइनस करना रहता है हमको, लायबिलिटी, तब जाके नेट एसेट्स आता है, तो लायबिलिटी का भी सेम टू सेम हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेकंड लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, जवाबदारियों या फिर देवा करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखना कोई एजम्पशन है नहीं, सारा का सारा लेना, और वैसे भी एजम्पन होता नहीं, कैपिटल लेना नहीं होता है, जो रिजर्व होता है अनामत है वो लेना नहीं होता है। उसके बाद चालू होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म जवाबदारी, बैंक लोन, तो सेम इट इज ले लेंगे 2,10,000। आपको थोड़ा बहुत कैटेगरी वाइज भी पता होना जरूरी, 12th में आपने पढ़ा होगा कि भाई कौन सा शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। बैंक लोन 2,10,000। उसके बाद अगला क्रेडिटर, जो हमारा करेंट होता है चालू वाला, 3,50,000। सेम इट इज ले लेना है। क्रेडिटर हमारा लेनदार, जो 3,50,000 दिया। वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्वेरी है तो कमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चुकवानु बाकी, ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चुकवा बाकी खर्च, जो दिया गया था 28,000। उसके बाद लास्ट एंट्री जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हमने यूटिलाइज कर दिया, माइनस कर दिया, तो इसको लिखना नहीं है, बस लायबिलिटी में जो लेना था हमारा क्लियर हो चुका है। टोटल मान लीजिए, लायबिलिटी का टोटल हमारे सामने कितना निकल के आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक एंट्री रहेगा, यहाँ पर बिल्स पेबल, देवी हुंडी रह गया, तो उसकी भी एंट्री में ऐड कर लेता हूँ। बिल्स पेबल देवी हुंडी, जिसकी अमाउंट दी थी 1,12,000। तो अब टोटल देख लेते हैं, जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 लाख करके लायबिलिटी का टोटल देवा का आ रहा है।
तो यह एसेट्स भी हो गया और हमारा लायबिलिटी मिलकत और देवा दोनों हो चुका है। तो नेट एसेट्स निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप सबको फॉर्मूला पता होगा कि नेट एसेट्स निकालने के लिए जो हमारा टोटल एसेट्स होता है उसमें से माइनस करते हैं टोटल लायबिलिटी। ठीक है, गुजराती में चोखी मिलकत बराबर कुल लीधेल मिलकत हो, थोड़ा राइटिंग में ध्यान दीजिए समझिएगा, कुल लीधेल मिलकत हो माइनस कुल लीधेल देवा। तो मिलकत का टोटल आपने देखा 11,86,080 रुपीज़ माइनस लायबिलिटी देखा आपने 7 लाख आ रहा है। तो बस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना बन रहा है, दोनों का डिफरेंस 4,86,080 रुपीज़। ये हमारा चोखी मिलकत बन जाएगा। ठीक है, नेट एसेट्स बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा और ये मेन काम होता है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो फाइंड आउट करना है पीसी परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, या फिर इसे परचेस प्राइस भी बोल सकते हैं, खरीद कीमत कि भाई एक्चुअल में उसने क्या क्या खरीदा है और कितने में खरीदा है, खरीद कीमत। तो इसके अंदर हमको एक ना एक एजम्पशन 100% दिया गया होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एजम्पशन नंबर, आप देखोगे यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा गया है जिसने खरीदा है उसका नाम दिया गया है, प्रीथेश लिमिटेड ने खरीदा है। उसने क्या खरीदा है, कैसे, उसने किस बात पर एग्री हुआ है परचेस प्राइस के लिए, खरीद कीमत के लिए 28,000 के इक्विटी शेयर थे। ठीक है, जिसका पर शेयर प्राइस 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है। आगे जाके 10% के प्रीमियम के साथ खरीदा है। तो पहला उसने इक्विटी शेयर खरीदा है। सेकेंड 25,200 के प्रेफरेंस शेयर भी उसने खरीदे फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग। बस ये दो ही चीज़ उसने खरीदा है, उसने खरीद कीमत के लिए। तो दोनों को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेंगे। तो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, आई होप अपने पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब पता ही होगा। इक्विटी शेयर मूडी जिसमें 28,000 के उसके शेयर थे, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग 2,80,000 हो गया। साथ साथ में प्रीमियम भी 10% था, उस प्रीमियम को नाम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, जामीनगिरी प्रीमियम 10%। तो आप मल्टीप्लाई करना है तो 28,000 वहीं से 10 रुपीज़ का 10% मतलब 1 रुपीज़ हो जाएगा, या डायरेक्ट अमाउंट का 10% करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 28,000 क्या बन जाएगा, प्रीमियम बन जाएगा। और लास्ट में क्या दिया था, प्रेफरेंस शेयर के बारे में दिया गया था। तो सेम इट इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बन जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर मूडी जिसमें उसने कितने शेयर खरीदे, 25,200 के शेयर खरीदे थे। प्राइस वही 10 रुपीज़ फेस वैल्यू था, दार्शनिक कीमत। तो उसको अकॉर्डिंग 2,52,000 की अमाउंट बन जाए और कुछ था नहीं। तो यही हमारा पीसी बन जाएगा, खरीद कीमत बन जाएगा। तो टोटल माल दे लीजिए, तो 5,60,000 का उसका खरीद कीमत बन जाएगा, पीसी बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये बहुत ही बेसिक जैसा ही था। आई होप समझ में आएगा। अब लास्ट हम गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट हो चुकी है, तो गुडविल निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर गुडविल का आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, पाघड़ी बराबर खरीद कीमत माइनस चोखी मिलकत। तो दोनों वैल्यू हमारे पास है। खरीद कीमत पीसी मिल चुका है, 5,60,000 में उसने खरीदा था, और हमारी जो चोखी मिलकर नेट एसेट्स निकल के आती है वो 4,86,080 रुपीज़ निकल के आता है। तो उसने जो ज़्यादा पैसा दिया, एक्स्ट्रा दिया, वो हमारी गुडविल बन जाएगी। तो 73,920 हमारी गुडविल पागड़ी बन जाएगी, क्योंकि हमारा वैल्यूशन तो इतना निकलता है, लेकिन उसने खरीदा इतने, उसने ज़्यादा में खरीदा ना, तो वो हमारी गुडविल कहलाएगी। बेसिक्स है ये। फर्स्ट कैलकुलेशन आप होप समझ में आएगा। यहाँ तक देखा है तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वाले वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप पर, जनरल एंट्री आमनोद पर आते हैं। बेसिक सी आमनोद होती है, मैंने पहले से लिखी हुई है, जिससे हमारा टाइम से होगा। मैं समझा देता हूँ। पहली एंट्री आपको कौन सी करनी है, जो आपने कैलकुलेशन किया नेट एसेट्स निकालने के लिए। तो जितनी भी आपने एसेट्स मिलकतें ली उसकी मार्केट वैल्यू, साथ साथ में जो जो लायबिलिटी जवाबदारी उसके मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पहली एंट्री करना है। तो जितनी एसेट्स होगी वो क्या करोगे, आप डेबिट करोगे, उधार करोगे। जैसे कि पहला लैंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर, बीआर और बैंक। सारा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। गुजराती मीडियम वाले समझ जाएंगे, गुजराती में लिख लेंगे। ठीक है, इतना अमाउंट सेम अमाउंट के साथ आप डेबिट उधार कर लोगे। और साथ साथ में एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा गुडविल है वो भी हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, मिलकत होता है पागड़ी। तो पागड़ी की एंट्री आपको बस ऐड कर लेना है मिलकत साइड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सबसे पहले गुडविल पागड़ी लिखा, जिससे आपको ध्यान रहेगा उसकी जो न्यू वैल्यू मिला है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इतना ध्यान रखिए। तो हमारा एसेट्स का हो गया फिनिश। और जो आपने लायबिलिटी, जो जवाबदारी आपने ली है वो आपको क्रेडिट कर देना है, जमा कर देना। जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और
बिल पेएबल। तो सारा का सारा अमाउंट सेम बेटीज के साथ हम क्या करेंगे, क्रेडिट जमा करेंगे, देवा को क्या करेंगे, जमा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और इतना हो गया मिल्कियत और देवा, हमारा जो एसेट्स और जो लायबिलिटी था वो क्लियर हो चुका है। मतलब पहले नेट एसेट्स के अंदर आने वाली सारी एंट्री हो चुकी है। सेकंड वाले के अंदर जो पीसी हमने फाइंड आउट किया खरीद कीमत, उसकी मेन एंट्री के साथ एक एंट्री होगी फर्स्ट आमनोद के अंदर ही, जो 5,60,000 है वो उसने क्या किया, खरीदा, उतने में उसने परचेस किया, तो उस नाम की एंट्री करना है 5,60,000 की। नाम क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट, जो बेचनार है, जो बेच रहा है। यहाँ पे संत ब्रदर करके लिखा गया है, अब उसका नाम भी लिख सकते हो, वेंडर अकाउंट, गुजराती में बेचनार खाते। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये अमाउंट एक ऐड की गई है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हमारी गुडविल की अमाउंट ऐड की गई है। क्लियर हुआ होगा। आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन के अंदर आने वाले यहाँ पर सारी एंट्री हम लोग यूज कर चुके हैं फर्स्ट के अंदर ही, इतना समझ में आया होगा। सेकंड एंट्री आपको क्या करना है, फर्स्ट हो चुका, आप उधार जमा का टोटल मारिएगा, आपको इक्वल मिल जाएगा। सेकंड आपको एंट्री करना, जो वेंडर अकाउंट के नाम से हमने एंट्री की टोटल अमाउंट, उसमें उसने क्या क्या खरीदा है उसकी एंट्री करना है। तो यही जो क्रेडिट था वो आपको डेबिट कर देना है, वेंडर अकाउंट डेबिट, बेचनार खाते उधार। अब उसमें हमने इसने क्या क्या खरीदा है तो हमने लिखा गया, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 28,000 और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर 2,52,000। तो तीनों की तीनों एंट्री आपको ऐड कर लेना है सेकंड आमदोद के अंदर, बस क्या हो जाएगी, क्रेडिट जमा हो जाएगी। तो क्लियर हो चुका। पहली एंट्री आपने जो एसेट्स और जो लायबिलिटी का है उसका करना है, सेकंड आपका जो पीसी है खरीद कीमत उसका करना है। आगे कोई भी एंट्री है नहीं, इसलिए आपको करना नहीं है, वरना क्या होता अगर हवाले के अंदर होता कि बाकी बचे शेयर उसने जाहिर जनता में बाहर पाड़े हैं, ठीक है, पब्लिक में इशू किए, तो उसकी एंट्री होती। और कोई एक्सपेंस होता, प्रीमियरली एक्सपेंस, तो उसकी भी एंट्री करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 2 आमनोद से ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस यही 2 आमनोद, यही 2 जनरल एंट्री इस सम्स के अंदर होगी। क्लियर हुआ। अब आते हैं फाइनल बैलेंस शीट, पाकू सर्वे बनाने की ओर आते हैं। और न्यू वाला मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2013 का बुक के अंदर आपको दिया गया है, 12th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की होगी तो आपको बेसिक पता ही होगा। जो इसका फॉर्मेट है आपने पहले भी देखा होगा, गुजराती मीडियम वाले बुक में जरूर चेक कीजिएगा। ये आपको पूरा फॉर्मेट दिया गया, मतलब इक्विटी लायबिलिटी, जो इक्विटी है ना देवाबाद, जो कैटेगरी 3 बनने वाले हेड, उसके अंदर भी जो हेड दिए गए। इसी तरह एसेट्स मिल्कियत के अंदर 2 हेड बनने वाले, उस हेड के अंदर भी क्या क्या होता है, पूरा कैटेगरी वाइज आपको बेसिक पता होगा किसमें कौन कौन सी एंट्री होती है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा, इतना ज़्यादा डीप में आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस मैंने एक बार कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर ली कि फर्स्ट हमारा इक्विटी लायबिलिटी साइड हो गया, इक्विटी देवा। सेकंड हमारा एसेट्स मिल्कियत साइड हो चुका है, उसमें भी 3 कैटेगरी, वो 3 कैटेगरी के हेड लिख दिया। यहाँ पर 2 कैटेगरी है, 2 के नाम लिख लिया। अब मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगा अंदर, इसके अंदर भी आने वाला हेड शीर्षक नहीं लिखूंगा, वरना आपको नोट करके बनाना पड़ेगा कि इस शीर्षक में 2 अमाउंट आपने प्लस किए, तो आपको बतानी पड़ सकती है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे, समझेगा कैसे होने वाला, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें एंट्री कौन कौन सी फिलअप करनी, जो आपने आमनोद की उसके बेस पर भी कर सकते हो, या आपने फर्स्ट कैलकुलेशन किया उसके बेस पर आमनोद के बेस पर एंट्री कीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स है सारी एसेट्स की एंट्री कर दीजिए। गुडविल, तो गुडविल की एंट्री एसेट्स मिल्कियत में होगी, बस थोड़ा कैटेगरी ध्यान रखिएगा, नॉन करेंट में आएगा कि करंट में आएगा, बिन चालू या चालू में, तो नॉन करंट में आता है, बिन चालू में आता है। उसमें भी टेंजिबल इनटेंजिबल 2 कैटेगरी होती है, ठीक है। वो कैटेगरी में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना आप कैटेगरी वाइज आपको पता है तो अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं उतना टाइम सेव कर रहा हूँ कि वो सब लिख नहीं पाऊंगा, गुजराती इंग्लिश दोनों के अंदर। पागड़ी की एंट्री जो अमाउंट थी सेम मेडिस में डायरेक्ट बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, वही का भी 73,920। उसके बाद आप देखिए अगली एंट्री यहाँ पर फिक्स लैंड बिल्डिंग, जमीन मकान दिया गया है। तो ये आपको पता है कि ये भी हमारा नॉन करेंट में आता है, उसमें भी किस कैटेगरी में आता है, टेंजिबल में आता है, दृश्य में आता है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, टेंजिबल और दृश्य के अंदर डायरेक्ट मैं एंट्री लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन अने मकान, जो न्यू वैल्यू मिलेगी 6,72,000। एंटर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह प्लांट और मशीन, तो प्लांट और मशीन भी हमारा टेंजिबल में आता है, दृश्य में आता है। तो उसमें क्या नोट बनानी पड़ती है, दोनों को ऐड करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो भी चलेगा, प्लांट एंड मशीन, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी न्यू अमाउंट 3,36,000 थी। उसके बाद अगला जो नाम दिया गया फर्नीचर, ये भी हमारा फिक्स के अंदर आता है, फिक्स में भी टेंजिबल में आता है, दृश्य में आता है। आपको पता है तो अच्छे से लिख सकते हो, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट लिख लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर इसी में नॉन करेंट में अगला नाम फर्नीचर, थोड़ा जगह का अभाव इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, फर्नीचर,
ठीक है, कितना था 1,36,080 रुपीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नाम स्टॉक है। स्टॉक किस में आता है? चालू में आता है, करंट में आता है, ठीक है। और करंट के अंदर भी कैटेगरी में आता है, वो सब कैटेगरी नहीं पता तो भी चलेगा। मैं डायरेक्ट जैसे जैसे नाम लिख रहा, देख लो स्टॉक ऐसे लिख लोगे तो चलेगा। जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, वो ऐसा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि चेकिंग में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद बात करो डेप्टर, देवादार, ये भी हमारा करंट में आता है, ठीक है, चालू में आता है। बस इतना पता होना चाहिए कि करंट में आएगा या नॉन करंट में आएगा, इतना पता है तो भी इनफ है। पर जिनको पूरा आता है डिटेल में, वो कैटेगरी बना के नोट्स बना के लिख सकते हैं। BR ये भी हमारे डेप्टर के साथ ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2800 जो प्लस करके लिखना चाहे वो प्लस करके लिख सकते हैं। लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी की अमाउंट है यहाँ पर 2800, एंटर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिर बैंक बैलेंस, ये भी हमारा करंट में आता है। बैंक बैलेंस, बैंक खाते या रोकड़ है बैंक, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। 14,000, तो ये हमारा एसेट साइड हो चुका है क्लियर। देख रहे हो कि अब आते हैं हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी के अंदर जैसे बैंक लोन, तो बैंक लोन हमारा होता है ना, बैंक लोन हो, डिबेंचर हो, या हमारा नॉन करेंट बिन चालू जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है, तो इस कैटेगरी में एंट्री करना है। बैंक लोन या फिर डिबेंचर, दो नाम है तो दोनों को ऐड करना पड़ जाता है और कुछ होता नहीं है। बाकी आप सेमिटिस लिख लोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा, 2,10,000। उसके बाद की एंट्री देख लीजिए, क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों को ऐड करके साथ में लिखा जाता है, नोट बनानी पड़ेगी, बट यार दोनों इंडिविजुअल में लिख लेता हूँ। लेनदार और देवी हुंडी जो हमारा किस में आएगा? करंट में आएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, लेनदार અને देवी हुंडी, जिसकी अमाउंट यहाँ पर लेनदार की 3,50,000 है या 1,12,000 है। क्लियर है? आप नोट बना के ऐड करके दोनों की एंट्री कैटेगरी में लिख सकते हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये हमारा अदर लायबिलिटी में आता है, अन्य चालू देवा, तो 20,000 यहाँ पे कैटेगरी बना के आप लिख सकते हो तो भी अच्छी बात है। नहीं आता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि आप लिख लोगे ऐसे तो भी चलेगा, ठीक है। चुकवा बाकी नो खर्च, चुकवा बाकी खर्च दिया 28,000। देख लीजिए हमारा पूरा हो चुका है। अब वेंडर के नाम की एंट्री 5 लाख से डायरेक्ट नहीं करना है, आपको जो जो परचेज किया उसके अकॉर्डिंग करना है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रेफरेंस है। तो ये जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को प्लस करके एक कैटेगरी में नोट बना के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर शेयर होल्डर के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर मूडी की कैटेगरी में। मैं यहाँ इंडिविजुअल अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सब आपको अलग अलग लिख के बताया है इसलिए, वरना दोनों अमाउंट प्लस करके आप यहाँ नोट नंबर 1 ऐसा कर, तो इक्विटी और प्रेफरेंस की एंट्री कर दी। उसके बाद देखिए लास्ट बाकी रह गया, क्या रह गया यहाँ पे? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रह गया, ठीक है, जामीनगिरी प्रीमियम 20,000। तो ये किस कैटेगरी में? शेयर होल्डर के अंदर ही भी आता है। सेकंड कैटेगरी रिजर्व की बनती है अनामत, उसके अंदर आप लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम, जामीनगिरी प्रीमियम जो हमारा 28,000 था। आप देख रहे होंगे सारी एंट्री हो चुकी है। आप देख लीजिए यहाँ पर जितनी भी मिलकत थी, एसेट्स हो गया, जितनी लायबिलिटी वो भी हो गया, और जितने भी यहाँ पर उसने परचेस किए थे, खरीदे थे, वो सारे हो चुके, और कोई आमनोद है भी नहीं। तो इसके बेस पर आप सारी एंट्री कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारी एंट्री हो चुकी है। अब टोटल मार्केट देख लीजिए, आप एक ही साथ सारा टोटल मारिए, आपको मिल जाएगा टोटल यहाँ पर लायबिलिटी का 12,60,000 मिल जाएगा। और सेम इट इज आपको एसेट्स मिलकत का भी मिलेगा 12,60,000। और इसी के साथ हमारा सम्स क्या होता है? कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। कैटेगरी के अंदर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, आपको याद है तो बेटर है, जिनको याद नहीं वो ऐसे लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।